नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि जर्मन भाषा में कुछ अक्षर इतने अजीब से क्यों दिखते हैं? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। हम जर्मन अल्फ़ाबेट की गहराई में उतरेंगे और सच कहूं, इसमें कुछ बहुत ही सरप्राइजिंग मोड़ हैं। तो चलिए सीधे सवाल पर आते हैं। जर्मन अल्फ़ाबेट में कितने अक्षर होते हैं? 26 या फिर 30? अगर आपने 26 कहा तो टेक्निकली आप सही हैं, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। आज हम उन छिपे हुए अक्षरों को सामने लाने वाले हैं जो जर्मन को इतना यूनिक बनाते हैं। ये सब शुरू होता है एक बहुत ही आम उलझन से। मेरे एक छात्र ने एक बार मुझसे पूछा कि क्यों कभी-कभी वो शोन लिखता है और कभी-कभी शोन। उसे लगा कि अरे ये तो बस एक छोटी सी टाइपिंग की गलती है, पर असल में ये जर्मन भाषा के सबसे ज़रूरी पहलुओं में से एक को दिखाता है। ज़रा इन दो शब्दों को देखिए। सिर्फ दो छोटे से डॉट्स का फर्क है, लेकिन मतलब में ज़मीन आसमान का अंतर है। शोन का मतलब है ऑलरेडी और शोन का मतलब है ब्यूटीफुल। ये कोई छोटी मोटी टाइपिंग की गलती नहीं है, ये एक बिल्कुल अलग शब्द है। यही तो है जर्मन भाषा की खूबी। तो ठीक है, चलिए इन खास अक्षरों के पहले सेट में डाइव लगाते हैं, उमलाउट्स। ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, ये जर्मन अल्फ़ाबेट के वो सुपरस्टार अक्षर हैं जिनकी अपनी अलग ही आवाज़ है। सबसे पहले है ए, जिसे आउ उमलाउट कहते हैं। ये ए का ही एक बदला हुआ रूप है। इसकी आवाज़ अंग्रेजी के शब्द बेड में ई की तरह होती है। एक बहुत ही आम एग्जाम्पल है एप्फेल, जिसका मतलब है एप्पल्स। अब आता है अ या ओ उमलाउट। हाँ, ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। चलिए ट्राई करते हैं। फेयर शब्द बोलिए, लेकिन अपने होठों को ऐसे गोल कर लीजिए जैसे आप सीटी बजा रहे हों। थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, लेकिन हो जाएगा। हमारा एग्जाम्पल शब्द शोन इसी साउंड का इस्तेमाल करता है। और तीसरा उमलाउट है यू, ऊ उमलाउट। इसकी आवाज अंग्रेजी के फ्यू शब्द में ईडब्ल्यू जैसी है, बस होठों को गोल रखना याद रखना है। यह आपको जर्मनी में बहुत सुनने को मिलेगा, क्योंकि म्यूलर एक बहुत ही आम सरनेम है। अच्छा, अब एक बहुत ही ज़रूरी टिप। अगर आपके कीबोर्ड पर उमलाउट्स नहीं हैं, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ए को एई, ओ को ओई और यू को यूई की तरह लिख सकते हैं। जैसे म्यूनिख शहर को मुनियन भी लिखा जा सकता है। अब बारी है हमारे चौथे और आखिरी स्पेशल कैरेक्टर की, एजेट। ये अजीब सा दिखने वाला बीटा का सिंबल शायद जर्मन राइटिंग की सबसे आइकॉनिक विशेषताओं में से एक है। तो ये एस सेट, जिसे शार्प एस भी कहा जाता है, बेसिकली एस एस की आवाज देता है, जैसे अंग्रेजी के ग्रास में। और सबसे जरूरी नियम यह है कि ये कभी भी किसी शब्द की शुरुआत में इस्तेमाल नहीं होता। तो आप कैसे जानेंगे कि बिस का उपयोग कब करना है और एस एस का कब? नियम इतना आसान है कि आप हैरान रह जाएंगे। सब कुछ वावल की आवाज पर निर्भर करता है। अगर वावल लंबा है, जैसे स्ट्रासे में आ, तो बिस का उपयोग करें। अगर वावल छोटा और तेज है, जैसे 10 में अ, तो एसएस का उपयोग करें। और जब कैपिटलाइजेशन की बात आती है, तो एसजेड का क्या होता है? नियम एकदम सीधा है, बीएस का कोई कैपिटल रूप नहीं होता। जब कोई शब्द जिसमें बीएस हो उसे पूरे कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है, तो बीएस को एसएस से बदल दिया जाता है। सिंपल। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो जर्मन वाक्य लिखने के तरीके को पूरी तरह से बदल देता है। ये शायद अंग्रेजी बोलने वालों के लिए सबसे बड़ा बदलाव है। यहाँ एक बहुत बड़ा अंतर है। इंग्लिश का वाक्य देखें, सिर्फ वाक्य की शुरुआत कैपिटल है। अब जर्मन वाक्य देखें, बुक जिसका मतलब है किताब, वो भी कैपिटल है। ऐसा क्यों? और ये कोई अकेला केस नहीं है। जर्मन में हर एक नाउन, आई रिपीट, हर एक संज्ञा, चाहे वो वाक्य में कहीं भी हो, उसे कैपिटल अक्षर से ही शुरू किया जाता है। चाहे वो कुत्ता हो, घर हो या प्यार हो, अगर वो एक नाउन है तो वो कैपिटल होगा। ठीक है, बहुत कुछ सीख लिया है। अब समय है अपने ज्ञान को परखने का। क्या आप इस छोटी सी क्विज चैलेंज के लिए तैयार हैं? चलिए देखते हैं। पहला सवाल, इनमें से किस शब्द में उमलाउट का सही इस्तेमाल हुआ है? ए हाउस, बी हॉइजा या सी हाउजर? थोड़ा सोचिए और सही जवाब है बी हॉइजा। ये हाउस यानी घर का प्लूरल फॉर्म है। अगला सवाल, स्ट्रासे को अगर पूरे कैपिटल अक्षरों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? क्या ये ए, बी या सी होगा? याद करें हमने क्या सीखा था। सही जवाब है बी,
STRSS याद रखें, बीटा का कोई कैपिटल रूप नहीं होता, ये SS बन जाता है। और हमारा अंतिम प्रश्न, कौन सा वाक्य संख्या को सही ढंग से कैपिटलाइज कर रहा है? मान लीजिए वाक्य है मैं जर्मनी से प्यार करता हूं, तो क्या आप डॉइचलैंड को छोटे अक्षरों में लिखेंगे या डॉइचलैंड को बड़े अक्षरों में? इसका जवाब है बी, डॉइचलैंड, क्योंकि जर्मनी एक संज्ञा है और जर्मन में सभी संज्ञाएं कैपिटलाइज होती हैं। क्विज में कैसा किया? अगर आपके ज्यादातर जवाब सही थे तो बहुत बढ़िया, आपने जर्मन व्याकरण के कुछ सबसे मुश्किल लेकिन जरूरी नियमों को समझना शुरू कर दिया है। ये एक शानदार शुरुआत है। आज का सबसे बड़ा सबक ये है कि जर्मन में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं। 2 डॉट्स जोड़ने जैसा एक छोटा सा बदलाव मतलब कि एक पूरी नई दुनिया बना सकता है। इन डिटेल्स पर ध्यान देना ही मास्टरी हासिल करने की कुंजी है। तो अब आप तैयार हैं? जर्मन वर्णमाला अब उतनी डरावनी नहीं रही। तो मेरा सवाल यह है, इन नए नियमों का उपयोग करके आप पहला जर्मन शब्द कौन सा लिखेंगे? डरे नहीं, एक्सपेरिमेंट करें। अगली बार तक फील स्पास बाइम लर्नन यानी सीखने का आनंद लें।